नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल। आप देख रहे हैं वर्कर वॉइस .in। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि सफाई कर्मचारी का वेतन आज के डेट में मासिक वेतन 20,930 रुपया है तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन मैं इसका प्रूफ आपको दूंगा और आपको ये भी बताऊंगा कि वो किन सफाई कर्मचारियों के लिए है। साथ ही किन किन शहर के अंदर आप काम करते हैं तो आपका अलग अलग न्यूनतम वेतन होता है, उसके बारे में भी बताऊंगा। साथ ही नोटिफिकेशन आप कहां से डाउनलोड करेंगे ताकि आप खुद से उसको देख सके, अपने विभाग से मांग कर सके। तो आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप करके जानते हैं। दोस्तों, ये वीडियो मैं उन सफाई कर्मचारियों के लिए बना रहा हूं जो कि पूरे देश के अंदर काम करते हैं। सबसे मेहनत का काम है, जो काम बाकी लोग नहीं करना चाहते हैं वो काम आप करते हैं, उसके बाद भी आपको कम वेतन दिया जाता है। कई बार आपको काम करा करके वेतन भी नहीं दिया जाता है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि हमने उन्हीं सफाई कर्मचारी जो कि पंचायत के अंदर, बिहार के अंदर काम करते हैं, उनके लिए प्रोटेस्ट किया था। उनका 17 महीने से जो वेतन है, मानदेय है, वो पेंडिंग है। 3,000 रुपया मात्र उनको दिया जाता है। ऐसे में अगर मैं आपको कहूं कि कुछ सफाई कर्मी ऐसे भी हैं जिनका सरकार ने 20,930 रुपया मासिक तय कर रखा है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों को ये जानकारी नहीं होगी, इसीलिए मैं वीडियो बना करके ये जानकारी दे रहा हूँ ताकि जिनका भी हक है, जिनको 20,930 रुपया मिलना चाहिए, वो हमारे इस वीडियो को देख करके अपने विभाग में मांग कर सके और उनको मिल सके। आपको बता दें, पूरे देश के अंदर कहीं भी सफाई कर्मी के रूप में आप काम करते हैं तो ऐसे में आपका जो न्यूनतम वेतन है वो मिलना चाहिए। खासकर अगर आप कर्मचारी के रूप में काम करते हैं, कामगार के रूप में काम करते हैं, चाहे आप स्टेट के अंदर काम करते हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। सबसे पहले आपको ये देखना होगा, अगर आप दिल्ली राज्य में किसी होटल, दुकान, रेस्टोरेंट, वाणिज्यिक संस्थान, सिनेमाघर या फिर दिल्ली सरकार के किसी विभाग के अंदर आप काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, डिलीवरी आदि के रूप में, तो आप स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी माने जाएंगे। इसके लिए दिल्ली सरकार का न्यूनतम वेतन का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। हाल ही में हमने दिल्ली के अंदर जो न्यूनतम वेतन कितना है अप्रैल 2025 वाला, उसकी जानकारी दी है। अगर आपने हमारे इस वीडियो को नहीं देखा है तो यहाँ पे आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। अब जैसा कि मैंने बताया कि सफाई कर्मचारियों को 20,930 रुपया भी न्यूनतम वेतन मिल सकता है। तो ये किन के लिए है? तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के रूप में काम करते हैं, डेली वेजर के रूप में काम करते हैं, किसी उसके मंत्रालय में, PSU में या किसी विभाग में, तो ऐसे में उनको 20,930 रुपया 1 अप्रैल 2025 से नोटिफाई हो चुका है। कहने का मतलब मिल सकता है। लेकिन किन किन शहरों में, उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहूँगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अलग अलग जो ABC करके कैटेगरी बटा हुआ है उसमें कितना मिलेगा। आपको बता दूं कि केंद्र सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को अनस्किल्ड में रखा गया है। अगर आप A कैटेगरी के शहर में हैं तो आपको एक दिन का 805 रुपया, B कैटेगरी के शहर में एक दिन का 674 रुपया और C कैटेगरी में 541 रुपया। और अगर आप मासिक रूप से आपको वेतन दिया जाता है तो 805 को 26 से गुना करेंगे तो यही आपका A कैटेगरी का जो शहर है उसमें 20,930 रुपया आपका न्यूनतम वेतन हो जाएगा। B में 17,524 और C में 14,066। कहने का मतलब देश के किसी भी कोने में, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी विभाग में, मंत्रालय में, PSU के अंदर काम करते हैं तो आपको कम से कम 14,066 रुपया से कम नहीं मिल सकता। कहने का मतलब हमारे शाहपुर पटोरी रेलवे स्टेशन पर भी कोई कर्मचारी सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहे हैं तो इनको 14,066 रुपया से कम नहीं दिया जा सकता है। आपको बता दूं कि 2014 में दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर मैंने खुद एक जनहित याचिका लगाया था और सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए समान काम का समान वेतन मांगा था। जिसके बाद इस जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए केंद्र सरकार ने 2017 में न्यूनतम वेतन 42% बढ़ा दिया, जिसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं उनका वेतन 42% बढ़ा था और वही बढ़ते बढ़ते आज तो उसमें 20,930 रुपया ए एरिया के शहर में जो सफाई कर्मचारी है उनका हो जाएगा। इसके बाद आपका सवाल होगा कि A एरिया, B एरिया और C एरिया क्या होता है। तो आपको बता दूं कि अगर आप अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, नवी मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, लखनऊ, चेन्नई, नागपुर, पुणे, उसके बाद फरीदाबाद कम्प्लेक्स, गाजियाबाद, गुड़गांव, नोएडा, सिकंदराबाद, इन सारे शहरों में के अंदर काम करते हैं तो आप A कैटेगरी में माने जाएंगे। इसके अलावा B कैटेगरी और C कैटेगरी के लिए नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ब्लॉग www.workervoice.in का लिंक मिल जाएगा, जहां जाकर के खुद से आप चेक कर सकते हैं कि आपका शहर
ए में आता है, बी में आता है या सी में आता है, उसी के हिसाब से जो मैंने आपको दर बताया है उसी ब्लॉग पोस्ट पे ही आपको दर भी मिल जाएगा और साथ ही नोटिफिकेशन का कॉपी भी मिल जाएगा, जिसके माध्यम से आप अपने विभाग से मांग कर सकते हैं। अगर आपके विभाग के द्वारा 1 अप्रैल 2025 से जो दर मैंने बताया है वो नहीं दिया जा रहा है तो अपने एरिया के रीजनल लेबर कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस में आप लिखित शिकायत कर सकते हैं और जितना आपको न्यूनतम वेतन जो मैंने बताया है उससे कम दिया जा रहा है उसके 10 गुने हर जाने की मांग कर सकते हैं। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में लिख करके जरूर बताएंगे। अगर आप हमें फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे ताकि अधिक से अधिक साथियों तक ये जानकारी पहुंच पाए। इसके साथ ही विदा लेता हूं, जल्दी एक नई जानकारी के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।